अस्सलाम वालेकुम। तो ये डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो है हमारे फाइनेंसी सॉफ्टवेयर की, जो कि एक अकाउंटिंग और इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसके अंदर आप फाइनेंसेस वगैरह के साथ साथ अपना करंट स्टॉक भी ट्रैक कर सकते हैं। ये कुछ डैशबोर्ड के ऑप्शन है जिसके अंदर आप सारी पार्टीज़ वगैरह को व्यू कर सकते हैं, सारे आइटम्स वगैरह देख सकते हैं कि आपके पास करंटली क्या क्या आइटम्स है। इसके अंदर मैंने कुछ सैम्पल चीज़ें ऐड कर रखी हैं पहले से ही, तो आपको भी एक आइटम और एक दो जो है पार्टीज़ ऐड करके दिखाते हैं। यहाँ से आप अपना करंट कैश व्यू कर सकते हैं। ये जो लेफ़्ट पैनल है यही हमारा पूरा कंट्रोल पैनल है, जहाँ से आप मल्टीपल ऑप्शन में स्विच कर सकते हैं, जैसे परचेज, सेल वगैरह। तो आए पहले कुछ पार्टीज़ ऐड कर लेते हैं। तो ये हम कस्टमर 1 को ऐड करने जा रहे हैं। कस्टमर 1 जो है मैंने ऑलरेडी ऐड कर रखा है, मैं आप लोगों को दिखा इसलिए रहा हूँ ताकि पता लग जाए कि अगर आप सेम नाम से दोबारा कोई पार्टी ऐड करते हैं तो ये आपको ऐड करने नहीं देगा, आपको एक डिटेल्ड एरर शो करा देगा। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं, आप इनको चाहें तो डाल सकते हैं वरना नहीं। ये देखिए इसने एरर दे दिया कि कस्टमर 1 ऑलरेडी एग्जिस्ट, मीन्स कि आप कस्टमर 1 को डुप्लीकेट नहीं कर सकते। तो इसको कस्टमर 2 कर देते हैं ताकि ऐड हो जाए। तो देखें अब ये सक्सेस हो गया और कस्टमर 2 ऐड हो गया। हम डैशबोर्ड में जाके चेक भी कर सकते हैं कि कस्टमर 2 पार्टी टाइप बूथ का मीन्स है कि भाई ये वेंडर भी हो सकता है और हमारा कस्टमर भी हो सकता है, दोनों चीज़ें, मतलब सेल परचेज दोनों कर सकते हैं। अब एक आइटम वगैरह ऐड करके देख लेते हैं, कुछ ऑप्शन हैं। तो ये स्टारलिंक V4 हमने ऐड किया है। सेल प्राइस में आप इसकी मार्केट प्राइस ऐड कर सकते हैं, ये वैसे इतनी ज़रूरी नहीं है ये एक्यूरेट हो या ना हो, बाकी सारी चीज़ें ऑप्शनल हैं। जैसे कैटेगरी में ये एसेसरी में आता है, राउटर है वाईफाई का, और इसकी ब्रांड में हम इसकी कंपनी का नाम डाल सकते हैं जो कि स्टारलिंक की है। ये भी बिल्कुल आराम से ऐड हो गया, कोई मसला नहीं हुआ इसे ऐड होने में। आइटम में जाके देख सकते हैं कि स्टारलिंक V4 और ब्रांड इसकी स्टारलिंक की दिखा रहा है। तो ये कुछ चीज़ हमने कर ली हैं। अब बेसिक पहले कुछ परचेज़ कर लेते हैं ताकि आपको फाइनेंसेस दिखा सकें। तो वेंडर 1 हमने ये सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से आप डेट वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं, और डेट आप जो है वो पास्ट में डाल सकते हैं पर फ्यूचर में नहीं डाल सकते, ये बात याद रखिएगा। यहाँ जो है ये ऑटो सजेस्ट करेगा आपको, आपने सिर्फ आइटम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट टाइप करना है। ये सीरियल नंबर वाइज पूरा सॉफ्टवेयर है, मींस के आप सीरियल नंबर से ही परचेज़ कर सकते हैं और सीरियल नंबर से ही सेल। यहाँ से आप मल्टीपल सीरियल नंबर्स ऐड कर सकते हैं और जितने चाहे उतने आप ऐड कर सकते हैं। जो माइनस वाला साइन है उधर से आप सीरियल नंबर रिमूव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है हम दूसरा आइटम ले लेते हैं। इसके यूनिट प्राइस आप कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ मैंने फ़िलहाल सैम्पल डेटा से ही ऐड कर रहा हूँ ताकि मैं एंड में आपको जो है ट्रायल बैलेंस भी एक्यूरेट दिखा सकूँ। तो ये बिल्कुल आराम से परचेज़ हो गया, और आप यहाँ से जाके पिछली हिस्ट्री भी व्यू कर सकते हैं कि आपने क्या क्या परचेज़ किया, किस डेट में किया और क्या टोटल उस इनवॉइस की अमाउंट थी। अब एक नई सेकंड परचेज़ डाल लेते हैं। इसके अंदर हम दूसरा आइटम सेलेक्ट कर लेते हैं। पहले हमने स्टारलिंक और आईफोन किया था, इसमें मैकबुक प्रो कर लिया। यहाँ पर आप मल्टीपल सीरियल नंबर ऐड करें जितने हो सकते हैं। फ़िलहाल हमने 3 ऐड कर लिए। आप नीचे देख सकते हैं कि टोटल इनवॉइस अमाउंट वो रन टाइम पे कैलकुलेट कर रहा है, इनके आपको अलग से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली आपको बता देगा। यहाँ पे हमने DM002 डाल दिया है, इसका सीरियल नंबर था सैम्पल सीरियल नंबर। अब आप यहाँ नीचे प्रीवियस और नेक्स्ट से भी जो अपनी इनवॉइसेस है उसके अंदर नेविगेट कर सकते हैं बिल्कुल आराम से, और इनको आप अपडेट भी कर सकते हैं। आपने नोटिस किया होगा जब हम प्रीवियस या नेक्स्ट पे जाते हैं तो ये हमें अपडेट का ऑप्शन दे रहा है, मीन्स कि आप जो भी चेंजेस करेंगे इसके अंदर उनको आप सेव कर सकते हैं, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। जैसे हमने इसे 1900 के बजाय 1800 कर दिया और अपडेट किया तो ये इसको आराम से अपडेट कर देगा। अगर आप इसी इनवॉइस को दोबारा नेविगेट करें तो आप देखें कि भाई आपने जो चेंज किया था भाई हम इसे वापसी चेंज कर देते हैं ताकि हमारा जो ट्रायल बैलेंस है वो आखिर में एक्यूरेट आए। अब जो है हम सेल्स के ऊपर आ जाते हैं। जो चीज़ हमने परचेज़ की उसे सेल कर देते हैं। कस्टमर 1 को जैसे हम सेल इनवॉइस बना रहे हैं,
परचेजिंग में हमने एक गलती कर दी कि आखिर में हमने ना परचेज़ कस्टमर 2 से कर लिया, जबकि हमें वेंडर 2 से करना था। तो अच्छा हुआ, आप ये भी ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हैं कि आपने अगर गलत पार्टी से परचेज़ कर लिया तो आप पार्टी नेम भी चेंज कर सकते हैं और ये बिल्कुल अकाउंट आपका चेंज कर देगा, किसी भी तरीके के बैलेंस में कोई मसला नहीं आएगा। अब यहाँ पे हम कस्टमर 1 सेलेक्ट करके इसे कुछ इनवॉइस सेल कर देते हैं। यहाँ पे हमने वही जो हमने एग्जैक्ट इनवॉइस 1 परचेज़ की थी, हम फ़िलहाल एग्जैक्ट वही सेल कर रहे हैं, बस सेल प्राइस हम थोड़ा बढ़ा देते हैं ताकि कुछ प्रॉफिट जनरेट हो और आपको आखिर में प्रॉफिट रिपोर्ट में वो दिखे। यहाँ पे SL 001 हमने ऐड की थी, 002 हमने ऐड कर दिया। बाकी iPhone 7 का भी इसके सेल प्राइस जो है वो 2200 डाल देते हैं। अच्छा, आप ये देख लें कि जो सीरियल नंबर अगर हमने परचेज़ नहीं किया और हम इसे सेल करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें एरर देगा। जैसे 002 हमने नहीं किया तो उसने एरर दे दिया कि भाई ये तो स्टॉक में ही एग्जिस्ट नहीं करता। और दूसरा ये है कि अगर आप सीरियल नंबर सिरे से ही हटा देंगे पूरा तो भी ये कोई परचेज़ नहीं डालेगा। जैसे इसने परचेज़ सेव कर ली, अब अगर आप जाके नेविगेट करके देखें तो इसने वो आइटम ही नहीं उठाया क्योंकि आपने कोई सीरियल नंबर नहीं डाला था। अब लेफ़्ट वाले ऑप्शन से आप जितने चाहे आइटम्स ऐड कर सकते हैं, वापसी वही कर देते हैं और वही उसका यूनिट प्राइस डाल देते हैं। यहाँ पे आप एग्जैक्टली वही सीरियल नंबर डाल सकते हैं जो आपने परचेज़ किया है, जो स्टॉक में एग्जिस्ट करता हो। तो आप देख सकते हैं कि वो आ गया इसमें। अगर आप ज़्यादा पीछे ज़्यादा आगे जाने की कोशिश करेंगे तो वो भी आपको नहीं जाने देगा, ये एक्सट्रीम इन्वॉइसेस पे आपको रोक देगा। अब हम रिसिप्ट पे आ जाते हैं कि जैसे कस्टमर 1 को हमने सेल इन्वॉइस बनाई है तो हम उससे अमाउंट रिसीव कर लेते हैं। 4600 टोटल उस बंदे का बैलेंस बन रहा था तो हमने रिसीव कर लिया। डिस्क्रिप्शन में आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी डाल सकते हैं, जो भी आपको डिटेल याद रखनी हो। तो आप देख सकते हैं इसने कस्टमर से रिसीव कर लिया। आप प्रीवियस में जाके व्यू भी कर सकते हैं और इसकी हिस्ट्री आप चेक भी कर सकते हैं। अब सेम यही जो पेमेंट है हमने वेंडर 1 से परचेज़ किया था तो उसकी अमाउंट जो है वो 3900 कुछ उसका बैलेंस बन रहा था तो हम वो उसे पे करा देते हैं ताकि जो हमारी प्रॉफिट अमाउंट है वो हमारे कैश में ऐड हो जाए। डिस्क्रिप्शन में अगेन आप फिर कुछ भी डाल सकते हैं जो आपको याद रहे बाद में, कि आपको याद दिलाए कि भाई ये किस चीज़ की रिसिप्ट थी या किस चीज़ की पेमेंट थी। आप यहाँ से हिस्ट्री में जाके व्यू कर सकते हैं कि भाई किसको आपने क्या पेमेंट कराई थी और कितनी पेमेंट कराई थी डेट वाइज। सेकंड जो है, जब हम नॉर्मली फाइनेंस सिस्टम के अंदर वर्क करते हैं तो हम एक्सपेंसेस भी आउट करते हैं। अभी हमने एक्सपेंस का कोई अकाउंट ऐड नहीं किया तो एक एक्सपेंस का हम अकाउंट ऐड कर देते हैं, फिर उसके अंदर जाहिर सी बात है जब आप कुछ सेल परचेज़ करते हैं तो एक्सपेंस भी होता है। तो यहाँ से आप पार्टी टाइम में अगर एक्सपेंस सेलेक्ट कर लेंगे तो ये एक आपके चार्ट ऑफ अकाउंट्स में एक एक्सपेंस का अकाउंट क्रिएट कर देगा। अगेन इसके एड्रेस की हमें इतना ज़रूरत नहीं है तो हम एज अ डिस्क्रिप्शन यहाँ पे एक्सपेंस अकाउंट लिख देंगे और क्रिएट कर देंगे। अब अगर आप पेमेंट्स में जाएँ तो शिपिंग एंड क्लियरेंस के नाम से आपको एक्सपेंस दिख रहा है। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे जो है 100 यूनिट आपका जो है एक्सपेंस हुआ है जो भी चीज़ थी। अब आप इसका डिस्क्रिप्शन डाल देंगे भाई ये किस तरीके का एक्सपेंस था, इसकी क्या डिटेल थी। तो कुरियर चार्जेस हमने ऐड कर दिए। अब नेक्स्ट जो है हम ऑफिस मिसलेनियस एक्सपेंस भी ऐड कर रहे हैं ताकि 2-3 एक्सपेंस हों तो कैलकुलेशन में थोड़ा पता लगे कि भाई एक्सपेंसेस की अमाउंट अलग से डिडक्ट हुई है। अब आप जाके देख सकते हैं यहाँ पे आपको पूरी हिस्ट्री दिख जाएगी कि कौन सी पेमेंट किस अकाउंट में हुई है। पेमेंट की एक यूनिक आईडी भी होगी और यहाँ से जाके आप इसे चेंज भी कर सकते हैं आराम से। अच्छा, दूसरा अब एक और एक ऑप्शन एक्सप्लोर कर लेते हैं कि फ़र्स्ट पेमेंट जो है हम इसकी डेट भी चेंज कर सकते हैं पेमेंट करने के बाद भी। जैसे हमने डेट जो है वो उसमें ले गए, पास में ले गए और मैं एज आ एक्सपेंस अमाउंट रिसीव कर रहा हूँ तो हमने रिसीव कर लिया। अब अगर आप हिस्ट्री चेक करेंगे तो आपको डेट वाइज सॉर्ट हुआ मिलेगा कि इस डेट को ये पेमेंट कराई गई थी। अब जो है रिपोर्ट्स को एक्सप्लोर कर लेते हैं कि रिपोर्ट्स किस किस तरीके की। ये स्टॉक रिपोर्ट्स है जो करंट स्टॉक आपका शो कराएगा कि आपके पास कौन सा मॉडल है, क्या क्वांटिटी है, क्या क्या उनका सीरियल नंबर है।
सेकंड रिपोर्ट जो है आपको आपकी परचेजिंग अमाउंट के साथ दिखाएगी कि आपका टोटल स्टॉक आखिर बन कितने का रहा है, यानी आपने कितने की परचेजिंग की है। इसे आप एज अ PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं और ये बिल्कुल एक नाइस एंड ईजी फॉर्मेट में आपको दिख जाएगा। लास्ट जो रिपोर्ट है वो आइटम हिस्ट्री की है, जिसके अंदर आप एक पर्टिकुलर आइटम का नाम देख के उसी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं कि भाई वो आइटम कब कब आया था आपके पास और कब कब सेल हुआ है। तो इस तरीके से आप पूरी उसकी रिपोर्ट निकाल सकते हैं। एज अ PDF आपने डाउनलोड कर लिया इसे। लास्ट जो है आप इसका सीरियल नंबर का लेजर भी निकाल सकते हैं, किसी भी सीरियल नंबर का। एग्जांपल के तौर पर हमने यहाँ से एक सीरियल नंबर उठा लिया और इस सीरियल नंबर को हम यहाँ पे देके इसकी पूरी रिपोर्ट जनरेट करा सकते हैं कि भाई आया सीरियल नंबर कब कितने में परचेज़ हुआ था और किसे सेल हुआ और क्या इसकी सेलिंग अमाउंट वगैरह थी और इस पर क्या प्रॉफिट जनरेट हुआ या क्या लॉस जनरेट हुआ। तो इन सारे ऑप्शन के साथ जो है वो डाउनलोड PDF का ऑप्शन जो है वो इनेबल है, तो आप इन सारी रिपोर्ट्स को अपने पास आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। अब जो आ जाता है अकाउंट रिपोर्ट्स के ऊपर कि आप डिटेल लेजर जनरेट कर सकते हैं पार्टीज़ के। जैसे वेंडर 1 का हम डिटेल लेजर यहाँ जनरेट कर रहे हैं, तो इसमें आपको दिख गया है कि भाई हमने इसे पेमेंट कराई है और इनसे एक परचेज़ इनवॉइस परचेज़ हुई है जिसकी अमाउंट ये है और पेमेंट हमने इनको एग्जैक्ट करा दी है, तो इनका बैलेंस अब 0 का आ रहा है। तो हम किसी और का भी बैलेंस जनरेट करा के देख लेते हैं कि क्या आ रहा है। जैसे वेंडर 2 अभी हमारे पास आ रहा है कि हम पेबल में हैं, 14,500 हमने इन्हें पे करना है और इसे भी आप PDF में डाल के व्यू कर सकते हैं। ये एक प्रॉपर इनवॉइस के तौर पे आप भेज भी सकते हैं लेजर के तौर पे। जैसे कस्टमर 1 का भी हम जनरेट करा के देख रहे हैं कि इन्हें आपने एक सेल की है और उसके बाद फिर इनसे अमाउंट रिसीव हुई है। ये ट्रायल बैलेंस है। अब ट्रायल बैलेंस जो है आपकी बिज़नेस की एक्चुअल वर्थ बताता है कि आपका क्या रिसीवेबल है, क्या आपका पेएबल है, क्या क्या बैलेंसेस हैं, करंटली आपके पास क्या कैश एग्जिस्ट करता है, ये टोटल आपकी इन्वेंट्री की क्या वैल्यू है। जो कैश जो है आप सामने डैशबोर्ड पे भी देख सकते हैं, लेकिन ट्रायल बैलेंस एक पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट है। ये सिर्फ आपके एक क्विक एक्सेस के लिए है कि आप देख सकें कि क्या एक्सपेंस है और क्या पार्टी बैलेंसेस हैं, वरना ये एक्चुअल रिपोर्ट जो है वो ट्रायल बैलेंस के अंदर एग्जिस्ट करती है। अब प्रॉफिट रिपोर्ट्स के अंदर आते हैं तो ये आपकी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बताएगा कि क्या आपकी एसेट्स हैं, क्या लायबिलिटीज़ हैं और टोटल नेटवर्थ क्या बनती है और करंटली आपकी कंपनी की स्टैंडिंग पोजीशन क्या है कि करंटली कंपनी प्रॉफिट में है, लॉस में है, सारी चीज़ें। सेल वाइज प्रॉफिट के अंदर जो है आप इन्हें एक डेट रेंज दे सकते हैं जिसके अंदर जो है ये सीरियल नंबर वाइज आपको जनरेट करके देगा कि पर पीस ने क्या प्रॉफिट जनरेट किया और वो पीस किससे परचेज़ हुआ था और क्या उसका सेल वगैरह था, वो सारी चीज़ें। इसी भी आप PDF फॉर्म में डाउनलोड करके आगे भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी इसके अंदर। लास्ट जो है अब हम एक और चीज़ पे देख लेते हैं कि सेल रिटर्न या परचेज़ रिटर्न किस तरीके से होगी, यानी हमें अगर कोई चीज़ वापसी करनी है वेंडर को तो किस तरीके से या सेलर से। एग्जांपल के तौर पे हम ये एक सीरियल नंबर उठा लेते हैं और इसे हमें रिटर्न करना है वेंडर को। तो यहाँ पे मैं जानबूझ के वेंडर 1 चूज़ कर रहा हूँ जबकि एक्चुअली ये वेंडर 2 से परचेज़ हुआ है। तो आप यहाँ सीरियल नंबर करके एंटर प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसके प्राइस और मॉडल को खुद पिक कर लेगा। लेकिन अगर आप इसे सेव करने की कोशिश करते हैं तो आपको नहीं करने देगा, क्योंकि ये बताएगा कि भाई ये वेंडर 2 से एक्चुअली परचेज़ हुआ है, आपने वेंडर 1 गलत डाल दिया। तो इस तरीके से आपको एरर क्रिएट करने नहीं देगा काफ़ी हद तक। तो अब अगर आप जाके दोबारा से वेंडर 2 का लेजर हम जनरेट करते हैं तो आपको इसके अंदर परचेज़ रिटर्न की एंट्री भी दिखेगी। तो आप ये देख सकते हैं कि परचेज़ रिटर्न 1 और इनका बैलेंस जो है अब कम हो गया है, क्योंकि 3900 की जो अमाउंट थी वो इसमें से कम हो गई है, वरना पहले 14,500 था, अब 10,600 इनका बैलेंस बचा है। तो ये सारी चीज़ें थी ट्रायल बैलेंस के अंदर। अभी आप देख सकते हैं कि इन्वेंट्री की वैल्यू भी अब कम हो गई है, वरना पहले इन्वेंट्री की वैल्यू ज़्यादा आ रही थी एक आइटम परचेज़ रिटर्न होने से। तो यहाँ से आप लॉग आउट कर सकते हैं। अच्छा, इसका सिक्योर लॉगिन सिस्टम है जिसके अंदर सिर्फ आपकी कंपनी या आपके जो बताए हुए लोग हैं सिर्फ वही लॉगिन कर सकते हैं ID पासवर्ड के थ्रू। अच्छा, इसकी टेक्नोलॉजीज़ जो है बैकएंड इसका जैंगो के ऊपर बना हुआ है और डेटाबेस इसका PostgreSQL है। अगर आपको इसका सोर्स कोड वगैरह चाहिए तो नीचे गिटहब का लिंक दिया हुआ है, लेकिन वो प्राइवेट रेपो है
तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैं आपको परमिशन दे दूँगा उसका सोर्स कोड इस्तेमाल करने की।